इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पता है किसी को? नहीं। क्यों बीजना पूजा जा रहा है? नहीं। क्यों मूसल पूजा जाता है? नहीं। पूजना पता है। क्यों दिवाली पर तुम वे कागज और स्टिकर चिपका के उनकी पूजा करते हो? पता है? नहीं। पता कुछ नहीं है, पर पते पे पहुंचोगे कैसे? पता ही नहीं है और पता ही नहीं है। पता भी नहीं है और पता भी नहीं है। पहुंचोगे कहां? जो पते पे पहुंचना था, जिस एड्रेस पे पहुंचना था, वो पता ही पता नहीं है। किस पते पर पहुंचोगे? इस पते का पता है? इस पते का ही चेतन जी जीवों को पता नहीं है। कहां? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। यही तो समस्या है अविनाश जी। बेचारा ना घर का ना बेचारा कह रहा हूं, आपकी थोड़ी कही मैंने। अब जो बेचारे हैं वो समझ लो ना। हम अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर पा रहे हैं, ना इधर के बचे, ना पूरे मिथ्यात में डूबकर उस मिथ्यात के कारण अनादि मिथ्यात को छोड़ने का पुरुषार्थ कर पाए। हम तो यही सोच रहे हैं, हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम तो प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हम तो सम्यक दृष्टि है। मां जरूरी नहीं है। अभी मिथ्यात का खूंटा उखड़ा नहीं है। अभी मिथ्यात का खूंटा उकड़ा नहीं है। अभी मिथ्यात जड़ से निकला नहीं है। माँ एक क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन है ना। बोलो ना, कितना ही कठोर नियम लिया हो, अब ना सिद्धांत से ही बात कर ले। क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन होता है तो उसमें चलमला उगाड़ दोष और क्षयोक्षम तो ऊपर नीचे। अब बोलो ना, हमारा तो कठोर निर्णय है, कुछ भी हो जाए हम तो मिथ्यात का पोषण करेंगे नहीं। अब ऐसी हो रही, अब स्थिर हो गई, अब न ऐसी हो रही ना। अभी और थोड़ा सा रुक जाओ, फिर सबकी ऐसी एक साथ कर जाएगी। क्या करें? हम अपनी भूल को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हमने जो सोचा है, हमने जो समझा है, हमने जो किया है, हमें ये लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ और हमने सब कुछ कर लिया है। अभी बहुत बहुत दूर है मंजिल। परमात्मा बनने की नहीं, परमात्मा बनने की नहीं। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भी मंजिल बहुत दूर है। मैं किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अपनी परीक्षा आप करो। ये परीक्षा करने के लिए मैं कसौटी बता रहा हूं। ये परीक्षा पत्र है, स्वयं परीक्षा दो, स्वयं का निर्णय कर लो कि मैं कितना पानी में हूं, मेरी श्रद्धा कहाँ है। अगर मिथ्यात का खूंटा नहीं उखड़ा है, पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन होगा ना। पंचम काल में मां क्षायिक सम्यक दर्शन होगा ना। फिर कैसा कठोर निर्णय है। समय आता है, परिस्थिति आती है, बड़े से बड़े कठोर नियम लेने वाले भी झुकते हुए और बदलते हुए हमने देखे हैं। अरे गुरु के सामने साक्षात नियम लेने वाले गुरु को तक गाली देते हुए हमने देखा है। अरे कोरोना में देखा, आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, मंदिर में घर में रखी हुई वे गुरु की और प्रभु की तस्वीरों को फेंक कर लोगों ने बाहर कर लिया। क्या किया धर्म ने? क्या किया मेरे भगवान ने? मेरे पति चली गए। अरे सत्य घटना कह रहा हूं। घर से फोटो तस्वीर जिनवाणी लोगों ने फेंक दी, हमारे पति को ले गए। इतना धर्म करते थे वे, कहां गए भगवान, कहां गए गुरु? वे ले गए थे मिलके जो उन्होंने नियम लिया था। कभी मिथ्यात का पूजन नहीं करेंगे, कभी गुरु की देवशास्त्र गुरु की अभिनय नहीं करेंगे। कहां गया नियम? कहां गया नियम? सब कहने की बातें होती है, उतनी कठोरता, उतनी मजबूती वर्तमान में हमारे भीतर श्रद्धा की नहीं है। कर्म के उदय से अग्रहित मिथ्यात था और पुनः पुनः उस ग्रहित मिथ्यात से और मजबूती और मजबूती और मजबूती कर रहे हैं उस मिथ्यात की। कितना कितना विपरीत श्रद्धान करते हुए जीव कहाँ कहाँ भटकता है। थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी परेशानी आती है, जा पाए नहीं जा पाए, पर भीतर तो यही लगता है कि अरे
हमने तो नियम ले लिया है, पर वहाँ जाते तो शायद काम बन जाता, उनका बन गया, इनका बन गया, उनका हो गया, मेरा भी हो जाता। ये जो भी काम बन रहे हैं कहीं अन्यत्र जाने से नहीं बन रहे हैं, वे जीव के भीतर के पुण्य पाप के उदय से ही हो रहे हैं। तुम प्रभु के पास जाके काम नहीं हो रहा है, मतलब तीव्र पाप का उदय है, और दूसरा अन्य कुछ स्थानों पर पहुंचकर उसका काम बन रहा है, उसके तीव्र पुण्य का उदय है, तुम्हारे पाप का उदय है। पर ये महाराज यहाँ बैठे बैठे तो समझ में आता है। क्यों माता? यहाँ बैठे बैठे तो सब समझ में आता है, फिर आपको क्या महाराज, आपको तो सब बना बनाया मिलता है, हमें तो कह दो ना माँ घर चलाना है, आपको तो सबको चलाना है। यहाँ भी समझो और घर में भी जाकर पक्का निर्णय करके समझो, अनादि की भूल को सुधारने का प्रयास करो। उन गुरु ने समझाया, अरहंत प्रभु का स्वरूप 100 इंद्र आकर पूछते हैं, वो भी विचार करने लगा कि कौन से ऐसे भगवान हैं कि जिनके सामने 100 इंद्र, स्वर्गों के देव, चक्रवर्ती, शेर आदि सब पहुंचते हैं। उसने प्रभु को देखा नहीं, प्रभु की मूरत को देखा नहीं, मात्र और मात्र गुरु के उपदेश से उस प्रभु की मूरत पर प्रभु कर श्रद्धान कर बैठा। और हम अन्यत्र दिखावा, चकाचौंध और दुनिया भर की वह रूप रंग देखकर हम उन मिथ्यात पर श्रद्धान कर बैठते हैं। जैसा 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 पुरुषार्थ करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। पक्का है, जैसा पुरुषार्थ अनादि से किया था वैसा आज फल मिल रहा है, और आज जो किया है उसका फल कल अवश्य मिलेगा। उन जीवों के बारे में सोचो, उन्होंने चार कल्याणक भगवान के साक्षात देखे। हमारे सामने साक्षात कल्याणक को प्राप्त होने वाले भगवान नहीं, कल्याणक नहीं, पर कम से कम कल्याणक भूमि है, फिर भी हम कल्याण नहीं कर पाए। हमसे गए बीते कौन? फिर भी हम मिथ्यात नहीं छोड़ पाए, हमसे गए बीते कौन? विचार करो। वह पुण्यात्मा के नियोग से उनका विहार, उनका उपदेश, उनका सब कार्य होता है। ऐसे वे अरिहंत प्रभु होते हैं। ये मात्र सुनने से ही उस वज्र कर्ण को ऐसी श्रद्धा हुई, ऐसा उसका श्रद्धा का, ऐसा कर्मों का पता नहीं कैसा परिणमन हुआ। उसने तुरंत वहां पर संकल्प किया, नियम किया कि हे गुरुदेव, अभी तक मैंने सच्चा स्वरूप जाना ही नहीं था। मेरे सामने जो आता था मैं उसे ही असली स्वरूप मानता था, और मैं उसे ही अपना मानते हुए मैं उसे ही पूजता था। कभी रागी, कभी द्वेषी, कभी किसी के परिग्रह के साथ, कहीं अंतरंग बहिरंग परिग्रह के साथ रहने वाले उस इष्ट को मैंने अपना इष्ट माना था। पर मैंने समझा है कि वास्तव में इष्ट कौन है और कैसा है। क्योंकि कुदेव, कुगुरु और कुशास, कुधर्म से अगर जीव नहीं बचेगा तो ग्रहित मिथ्यात से वह बचने वाला नहीं है। और ग्रहित मिथ्यात उस पत्थर पे खींची हुई लकीर के समान है, जिसे कई भव लगेंगे छूटने के लिए। ऐसे कर्म का आश्रयबंध जीव करेगा जिसको छुड़ाने के लिए, भोगने के लिए कई भव भी कम पड़ेंगे। उस कुदेव का स्वरूप यहाँ छेड़ाला में दौलत राम जी समझा रहे। पढ़ते हैं पहले उनकी पंक्तियों को, फिर उन कुगुरुओं को, कुदेवों को छोड़कर वज्रकर्ण ने क्या किया वो भी समझते। पढ़ते हैं पहले उस 10वें छंद की आखिरी पंक्ति और 11वें छंद की पहली पंक्ति को, जहाँ कुदेवों का स्वरूप कहने का प्रयास किया गया। जिनको याद है वे साथ पढ़े, अन्यथा श्रद्धा से हाथ जोड़ के सुनने का प्रयास करें। जे राग द्वेष मल कर मलिन वनिता गजादि जुत चिन्ह चिन्ह, ते है कुदेव तिन की जुसेव सठ करत न तिन भव प्रवण छेव। किसे कुदेव कहा? क्या स्वरूप है? जो हमारे लिए वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ होते हैं, वो हमारे लिए सच्चे देव थे। और उनसे विपरीत जो कुछ भी था वह परिपूर्ण रूप से मिथ्या था, और ये था कुदेव का स्वरूप। क्योंकि देवादिदेव हमने समझा, देव जो 4 प्रकार के हैं वो भी समझे,
अदेव, जिन तालों, शटर, गला, मूसल आदि की आप लोग पूजा करते हैं वे अदेव समझे, और ये है कुदेव, जिनमें देवत्व की शक्ति तो है, देव बनने की शक्ति तो है, वह जीवत्व की शक्ति भी है, पर फिर भी विपरीत रूप से है, फिर भी विपरीत रूप, विपरीत भेष, विपरीत क्रिया, विपरीत क्रियाओं के साथ होने से उन्हें कुरूप दिया गया है, कुदेव का स्वरूप बताया गया है। क्या कहा? जे राग द्वेष मल करि मलीन, जो राग द्वेष से युक्त है वे ही दूसरे को हराने का, जिताने का, मारने का, काटने का, बचाने का, शाप देने का, वरदान देने का प्रयास करते हैं। जिसमें राग द्वेष नहीं है वे कभी कभी किसी को शाप नहीं देते, किसी को वरदान भी नहीं देते। कभी हाथ उठाकर आपके भगवान ने आशीर्वाद दिया? अविनाश जी कितने वर्ष हो गए पूजा करते करते? 30, 40 वर्ष हो गए। कौन से मंदिर में पूजा करते? कौन से मंदिर में पूजा करते? महावीर भगवान के सामने ना। तो अभी तक 40 वर्ष में महावीर भगवान की प्रतिमा ऐसे से ऐसी हुई? नहीं हुई। प्रतिमा तो छोड़ दो, जो अरिहंत समोसरण में भी बैठे हैं वे भी कभी हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं देते। देखी कभी समोसरण में भगवान की ऐसी मूर्त? नहीं, वे देते ही नहीं है, न शाप न वरदान, वे देखते तक नहीं है। तुम कह जाओ और तुम्हें उत्तर तो मिलता जाएगा, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा भ्रम सब कुछ मिटेगा, पर वे को ना कहते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, क्योंकि राग द्वेष से रहित है, वीतरागी है, वीतरागी है। और आज हम तनक से अपनी इच्छाओं के पीछे कहाँ, किस किस बाबा के पास और किन किन के पास जाकर क्या कुछ नहीं कराते। माँ ये समझना, ये कोई बाबा संस्कृति नहीं है, ये वीतरागी धर्म और वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु की ही ये संस्कृति है। किन दुन बाहर के बाबाओं के चक्कर में हम पड़े हैं, ये झाड़ रहा है, ये फूक रहा है, ये मंत्र दे रहा है, ये कर रहा है, क्या करोगे? पुण्य का उदय नहीं है तो ये कुछ भी साथ नहीं देगा, और पुण्य का उदय है तो अपने आप सब काम बन जाएगा। पर जीव नहीं समझता, नहीं समझता। जैसे ही पाप का उदय आता है, तीव्र तीव्र पाप का उदय आता है, जीव विपरीत से विपरीत, विपरीत से विपरीत, विपरीत से विपरीत कार्य करने में उलझता है। जानता है मैं गलत कर रहा हूं, बिल्कुल सोचता है मुझे छोड़ना है, पर छोड़ नहीं पाता। अपने श्रद्धा को, अपने कार्यों को वह व्यवस्थित कर ही नहीं पाता, क्योंकि तीव्रतम पाप का उदय चल रहा है। जे राग द्वेष मल करि मलीन, राग द्वेष रूपी भूख प्यास जन्म जरा आदि आदि मलों से युक्त है, वे कभी वीतरागी हो नहीं सकते, और वीतरागी नहीं है तो हमारे लिए इष्ट सच्चे देव हो नहीं सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वनिता गजादि जो चिन्ह चिन्ह, शस्त्र अस्त्र श्री बालक पुरुष, पता नहीं कितने संग परिग्रह को साथ लेकर अपने आप को प्रभु, अपने आप को गुरु कह रहे हैं। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जो दूसरों को डरा रहा है, दूसरों से डर रहा है, वो कैसा परमात्मा? वो कैसा परमात्मा? नो ना स्वयं डरता है, ना दूसरों को डराता है, वो तो अपने आप में लीन होता है, वही सच्चा परमात्मा होता है। कौन डराएगा, कौन डरेगा? वही डरता और वही डराता है, वही दूसरों से डरता है जो दूसरों को डराना चाहता है, और वही दूसरों को डराता है जो स्वयं डरता है। जो स्वयं ही नहीं डरता वो दूसरों को डराता नहीं, उसका कोई शस्त्र अस्त्र गदा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कुदेव का स्वरूप है। पर ये भी समझना, यहाँ पंडित दौलत राम जी ने स्वर्गों के देवों को स्वीकार नहीं किया। वे तो चतुर्निकाय के देव है, उनके हाथ में शस्त्र अस्त्र आदि आदि होने से वे सभी के सभी मिथ्या दृष्टि हो जरूरी नहीं है। शस्त्र अस्त्र होने के बाद भी जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। मानते हो क्या चेतन जी?
शस्त्र अस्त्र लेकर लड़ाई करने वाला जीव भी वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। माताओं मानते हो क्या? सामान्य सम्यक दृष्टि नहीं, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी शस्त्र अस्त्र हाथ में लेता है। कौन थे चक्रवर्ती? कौन चक्रवर्ती थे? जानते हैं? फिर क्यों एकांत से हम ऐसे कहते हैं कि नहीं उनके हाथ में तो शस्त्र अस्त्र है, वो तो मिथ्या दृष्टि। भाई किस कारण से हाथ में शस्त्र अस्त्र उठाए हैं, उसका स्वरूप क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। जहां स्वरूप विपर्यास है वही मिथ्यात है। कल सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया था, याद है मां? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना ये मिथ्यात है। अगर शस्त्र अस्त्र लेने वाले जीवों को तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, चक्रवर्ती की भी भगवान मानकर पूजा कर रहे हो, तो आप मिथ्या दृष्टि हो सकते हो, अन्यथा नहीं। वे स्वर्गों के देवों ने ली है, पर अगर शासन रक्षण के लिए ली है तो वे मिथ्या दृष्टि हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। किस कारण से ली थी चक्रवर्ती ने हाथ में शस्त्र अस्त्र? क्यों लड़ने के लिए खड़ा हुआ था? भले ही उसका नियोग था, पर फिर भी क्षायिक सम्यक तो साथ में था। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वे संकल्पी हिंसा का मात्र त्यागी था, वो विरोधी हिंसा का भी त्याग उसका नहीं था। क्या करे, क्या करे? जीवों ने विषयों को समझाई नहीं, आगम के वास्तविक स्वरूप को समझाई नहीं, एकांत को पढ़ा, एक पंक्ति पढ़ी, देखो देखो यहाँ लिखा है वनिदा गजादि जो तो चिन्ह चिन्ह जिनके पास है ना, वे सब मिथ्या दृष्टि। स्वर्गों के सभी देव मिथ्या दृष्टि नहीं है। मैंने कल भी कहा था, जो स्वर्गों के देव सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा कर रहे, रक्षा कर रहे, आराधना कर रहे हैं, वे कभी भी मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकते। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है स्वर्गों के, ऐसे भी देव है। अभी अष्टानिका आएगी, सब काम छोड़कर पहले प्रभु की वंदना करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए पहुंचेंगी। स्वर्गों के देव नंदीश्वर द्वीप पहुंचते हैं, 8वें द्वीप पहुंचते हैं, और हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। क्या करें, क्या करे, क्या करे? फिर तो माताओं, अगर हम पूर्ण रूप से इस एक पंक्ति से ही सभी मिथ्या दृष्टि कुदेवों का हम लक्षण मान लेंगे, तो सब माताएं मिथ्या दृष्टि हो गई। नहीं हुई? आप हो कि नहीं मिथ्या दृष्टि? फिर रोज नहीं आता हाथ में, रोज तो चक्कू छुरी होती होती है। सुबह 2 घंटे मिथ्या दृष्टि, फिर शाम को सम्यक दृष्टि। फिर ऐसी परिभाषा करो ना, जो गदादि चिन्ह चिन्ह बेलन मुदगर नहीं उठता हाथ में, कभी कभी तो वह किसी और पर भी तो वही कह रहे हैं। मैंने तो वो शादी कही, बाकी आप खाने वाले और वो भेजने वाले तो आप सबको सब पता ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर मध्य प्रदेश।